दोस्तों, जिस समय नकुल सहदेव धर्मराज द्रौपदी असुर जटासुर के कब्जे में हैं, बहुत बुरा हाल होने लगा। पड़ी असुर की कैद में द्रौपदी सुता बिलखा, पुष्प लेन साजन गए, सके न अब तक आए। कह रही है मेरे पिया भीम फूल लेने गई, अभी तक लौट के नहीं आए। पता नहीं अब क्या होगा, मैं अपने पिया से मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। बिलखने लगी है वो द्रौपदी सुता। लोगों, कि रोए रोए कहे द्रौपदी नारी, और साजन मिले न प्राण प्यारी। रोने लगी, अब मिले न प्राण प्यारी, को मिले न प्राण प्यारी। रोए रोए कहे द्रौपदी नारी, तुमको मिले न प्राण प्यारी। रो रही है, जो देर करो आवन में, मेरी लाश मिलेगी वन में। जो देर करो आवन में, मेरी लाश मिलेगी वन में। अरे पाताल लोक ले जाए, साजन मिले न प्राण प्यारी। और रोकर के बोलिए, लोगों, पापी ने कपट करो, भूखो जाको पेट भरो है। दुश्मन जरा तरस नहीं लाई, साजन मिले न प्राण प्यारी। मेरे भैया, तब धर्म गए अकुलाई,
सुनी असुर नीचु बलदाई। धर्मराज ने फिर अपनी धर्म नीति को बताया। तब धर्म गए कुलाई, सुनी असुर नीचु बलदाई। तेरी कुली नरक में जाई, साजन मिले न प्राणन प्यारी। रो रही है बुद्रुक, रो रही है, बिलख रही है। लेकिन लोगों, धर्मराज ने फिर जटासुर से कहा, धर्मराज भवभांति से धर्म नीति समझाए। उलट घट पर जिस तरह गिरे नीर नहीं आए। हे पापी, जिस तरह से उल्टे घड़ा पर जल डालो तो वो नीर हाथ में नहीं आता। पापी की कुछ समझ नहीं, धर्म नियम की रीति उनको हर कर ले चला। यही असुर की प्रीत। धर्मराज की कोई नीति उस राक्षस के दिमाग में नहीं आई। लोगों, उसका तो सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि भाई का बदला लेना हमारा ही कर्तव्य है। लोगों, धरो विप्र का भेष, करे अब कलेश कपट तने कियो। मेरे धर्म को ही गौना सरे सब जान असुर ने दियो। याद रखना, तेरे धर्म को ही गौना सरे तब जवाब असुर ने दियो। तब असुर कहे, असुर समझ आई, सुनो चितलाई बात सुन लियो। मेरा भ्रात बकासुर मारो रे भीमान, मेरा भ्रात बकासुर मारो रे भीमान, भसक कर लियो। और सुन के तनी बात करिए, घात पापी है तनी के पापी तेने। तेरे संग में भलो है कर दो के कुटिया में आए मैंने। धर्मराज ने कहा, पापी मैंने तेरे साथ में भला किया और तू बुरा कर रहा है। अरे भैया, धधक गई
भैया भीम ने भैया रे मेरो हाय खाई लियो। तेरे भैया भीम ने हाय रे भैया हाय खाई लियो। भीमसेन की बात लेकर के जटासुर ने कहा, तेरे भैया भीमसेन ने मेरा बकासुर भाई मारा है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, अरे मैं भीमसेन संगारू संगारू और तब समरहिए में धारू। तब जीवन ये सकल सुधारू, त्यारे धड़ से शीश उतारू। पानी सुनते जा राक्षस कील कीले गए धर्म महाराज। अरे मन में सोच कैसे रही है मेरी द्रौपदी की है लाज। लोगों ऐसा ही नहीं,
असुर ज्यादा हो लहराई। भैया हिलकीले की द्रौपदी सुताया भैसी रोई है। भैया हिलकीले की आज द्रौपदी ऐसी रोई है। आज द्रौपदी चिल्ला रही है, रो रही है, भीमसेन तुम कब आओगे, मुझे इस असुर ने घेर लिया है। भीम को बुला रही है, आंसू से जल बहा रही है। लेकिन लोगों इधर हुआ क्या मेरे दोस्तों? कि पापी की पकड़ भई ढीली रे, सहदेव छूट कर आए। करो असुर को दंग रे, तलवार छुड़ा कर लाए। क्या बात है अजय? भैया धर्मराज और नकुल असुर जिज धाम को ले गो। भैया धर्मराज नकुल हाय हर धाम को ले गो। भैया धर्मराज और नकुल असुर निज धाम को ले गो। भैया धर्मराज और नकुल को हाय हरे धाम को ले गो। सहदेव ने जाकर के कहा भैया वो राक्षस धर्मराज भैया और नकुल को स्वर्ग धाम को ले जा रहा है, बचा लो। याद रखना लोगों, भीम को पुकार रहा है, भीम को पुकार रहा है। लेकिन सहदेव ने कहा पूरे पगले कुमारी को और अर्जुन भीम नहीं आए,
समझ रहा लाचारी को। ये माही सुत से देव कुमर लड़के सुरग पठाएगा। किरमीर बकासुर का बदला अब तू नहीं हाय ले पाएगा। नहीं ले पाएगा। अपने भाई का बदला तू कभी नहीं ले सकता। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लोगों, आगे बढ़कर के राक्षस ने क्या बोला? कि सौगंध को भूले चुन चुन कर, क्या बोला? सुगंधिक पुष्प चुन करके और हार हाय बन बाया है, हार हाय बन बाया है। द्रौपदी के सर के गहने को, द्रौपदी के सर के गहने को फूलों का हार बनाया है, फूलों का हार बनाया है। जमरधनु सुना है कृष्णा का, तन क्रोध भीम को आया है। मार्ग में आकर सहदेव ने सारा हाल सुनाया है भैया, सारा हाल सुनाया है। द्रौपदी का रुदन जब भीमसेन ने सुना, अरे भैया, आंखों में लोहू के शोले धधक गए। ललकार के आवाज लगाई है सहदेव। सहदेव ने कहा भैया बहुत बुरा हो गया, द्रौपदी का हरण हो गया, भैयों का हल हो गया। भीमसेन ने कहा चिंता मत कर। दोस्तों, जब सहदेव और भीम का मिलन हुआ, धर्मराज नकुल और द्रौपदी के बारे में जब बताया, सहदेव की आंखों में आंसू आ गए। रोकर के कहा भैया, भारत की आन शान जान जा रही है। और क्या बोला है? अरे सुन ले भैया, आए मेरे भैया, कहूँगे सत्य तुम्हें समझाए। एक ये सुर है जंगल आओ बाने भैया ले उठा।
अरे चल के देखो हाय पर देखो कैसे ले वो जान बचाए। और सहदेव ने कहा भैया और धनुष का नाम हलाया रुतेगा सब हथियार जलाए चुराए। धर्म नकुल संग द्रौप कुमारी हर के ले गो पाप चुराई। सुन के हरड़ाया जो भैयन को भीमा क्रोधम गौ छाई। दोस्तों जिस समय भीम अपने भैया द्रौपदी का हरण सुना सोले धधक गए। सेन में घेरो जटा सुरंगारी जाई। आगे जाकर के भीमसेन ने ललकार के आवाज लगाई कुत्ते आगे खड़ा भारत भीमा पर्वत सोजा पर दिखाई। पवन सुतने लंबी जबरदई ललकारी। आज जो जिन्ना तुम कर जाना तो जीवन को हाय धिक्कार। जिन्ना न जावो लला हमारे तो मैया के का दूध हराम। भैया इतनी कह के भीमसेन ने बात सुनाई है। भैया आगे बढ़ के पवन पुत्र ने आवाज सुनाई है। आगे बढ़कर के भीमसेन ने कहा खमीर अब तू जिंदा निकल के नहीं जाएगा।
नहीं जाएगा। और क्या बोले हैं वो भीमसेन, ओ पगला अब मथु देर करे, तेरा धर्म निभाने आया हूँ। तू भ्रात मित्र का बदला ले, तेरी प्यास बुझाने अब तक तूने मनमानी की, तू अब जीवित नहीं जाएगा। साक्षात काल तेरे सम्मुख है, मेरा हाथ मारा जाएगा। साक्षात अब तू नहीं बच सकता, अब नहीं बचेगा। आगे बढ़ करके भीमसेन ने, अरे भैया झपट जटासुर ने फौरन एक पादप तुरंत उबारा है, एक पादप तुरंत उबारा है। वो भीम बलि पर वार किया, ओ भैया वो भीम बलि पर वार किया। पापी ने जुल्म गुजारा है, पापी ने जुल्म। इस तरह से उसने देखा, एक हथियार उसने उठाया, भीमसेन पर चला दिया। यह मालूम पड़ा कि संसार में आग लगने वाली है, लेकिन याद रखना दोस्तों, जाकी राखे साइया मार सके न कोई, बालन बा को कर सके चैन जगबेरी होए। ये पीर बराबर के दो जोधा, चार घड़ी नो भौर संग्राम। ओ न वीर बकोबर के है द्वारा, पापी को है काम तमाम। पर कबऊ नीचे भीमा जात कुलाटे मारे। अरे चौड़ी छाती पतरी करिया, जंगा तेरा के सीधारी। अरे जाकर छाती से छाती में भिड़ गई अग्नि, अरे लपटा और हाथ पकड़ के जा रे भीमा ने। और राज सोई के सब पकड़ के जटासुर के धरनी फैलो गिरा। छाती पे आए भीमा बैठो, छाती में घूसा लो जमा। ललकार के आवाज लगाई है खमीर,
आज तेरा प्राण अंत होने वाला है। बकासुर का बदला लेने आया था, है? कुत्ते। सोई पकड़ी लगोटा जरा राक्षस को और ऊपर घोलो उठा। पटक पटक है भीमा मारे, द्रौपदी मन में जा गई है सियाई। भैया द्रौपदी मन में जा गई है सियाई। इस तरह से वन में भीमसेन के द्वारा जटासुर का वध हुआ। चलते चलते हम अपने साथियों का परिचय और भी कुछ कहेंगे। आप ये न समझें ये अंश का कैसेट आज से नहीं, हम सभी को ये आगाह कर रहे हैं। अंश का कैसेट के सौजन्य से आप लोग इस कथा को सुनेंगे। इसके प्रोप्राइटर हमारे छोटे भाई यानी हमारे मामा के सुपुत्र हैं हृदय यादव, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि और भी प्रांतों में अंश का कैसेट लहरा रही है। अरे अंश का कैसेट पे तुम वीरन अपनी ले जो कथा निकाल। हृदय यादव भ्रात हमारो सुंदर कैसेट जरा हो निकाल। और कृष्णा स्टूडियो है खितौली, बाऊ पे देखो के नजर पछाड़। छोटो लला के मोहित मेरो सोहाई रहो चलाए। भ्रात है मेरा छोट ही लागत भ्रातु हमारी। मेरी बुआ को लड़े तो छैया मढ़ैया चंद्रहंस सरदार। जेपी शास्त्री शिष्य हमारा सुंदर चिमटा बजा। जे नामई को जी बसबैया प्यारो लागत शिष्य हमारी। और दोस्तों शैलेंद्र शास्त्री बगल में बैठो, बैठा मंदर मंद मुस्काई। अजीत शास्त्री मंजी तो आए अपनी सूरत जा रहे दिखाई।
सभी शिष्यगण हैं। रवि कुमार तेरे मटका पे सुंदर मटका रहे चटकाई, श्यामली सूरत लला मेरे की, मेरी गाड़ी जरा तू चलाई। परम गुरु बहादुर चेतन के पद कमलन में ध्यान लगाई, उन्हीं की कृपा से मैंने जटा स्वरूप दुहाई दो सुनाई। सतीश शास्त्री नाम हमारा, गांव खितौली हम कहलाए। अरे हम ही शिष्य है गुरु बहादुर के, नैया खेक लगाए गए पार।